दुनिया में कोई काम असंभव नहीं, बस हौसले और मेहनत की ज़रूरत है। नीयत अच्छी हो और मेहनत सच्ची हो तो कामयाबी ज़रूर मिलती है। जो समय को बर्बाद करते हैं, समय उसको बर्बाद करने में ज़्यादा समय नहीं लगाता है। इसी मोटिवेशनल थॉट्स के साथ आज का ये वीडियो स्टार्ट कर रही हूँ। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। और अगर मेरे चैनल पे पहली बार आए तो मेरे चैनल को एक लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और मेरे वीडियोस आप लोगों को कैसे लग रहे हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो आज है अभी सुबह, मंगलवार का दिन है। सॉरी, आज बुधवार का दिन था, मंगलवार नहीं, मैं गलती बोल गई। तो यहाँ मैं अभी सुबह सुबह लग गई थी घर के कामों में। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे उठकर स्टार्ट कर दी है घर की साफ़ सफाई। तो अभी तो है जो है गर्मी इतनी ज़्यादा पड़ रही है कि क्या बताएं, मतलब हालत ही ख़राब हो जा रही है गर्मी में काम करने में। पर क्या करें, काम तो करना ही है। तो सुबह सबसे पहले उठ के जो है मैंने आगे वाले रूम की सफाई कर दी है। तो उसको मैंने सबसे पहले यहाँ पे लगा दी है झाड़ू। और फिर जो सोफ़ा के कुशन्स वगैरह थे उसको भी मैंने यहाँ पे सेट कर दिया है। और अब मैं कर रही हूँ इस वाले टेबल को साफ़। तो यहाँ देखिए, मैंने टेबल को अच्छे से पोंछ के साफ़ कर दिया है। और इस वाले सेंटर टेबल के लिए मैंने जो है एक नया कवर भी मंगाया। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि कवर कैसा लगा है। मैंने कोशिश की है कि सोफ़ा का जो कपड़ा है उसी के कलर से थोड़ी बहुत मिलती जुलती मैं कपड़ा, मतलब जो टेबल कवर है वो लगाऊँ। तो एकदम एज इट इज़ तो मुझे मिला नहीं, पर थोड़ा बहुत जो है मिल गया है। तो उसी हिसाब से मैंने लगाया है। और मैंने रफ़ यूज़ के लिए लाया है, तो मैंने इसको जो है थोड़ा हैवी मतलब नहीं लाई हूँ, थोड़ा हल्के में ही मैंने लाया है। और साथ में मैंने ये एक ला दिया है जो फ्लावर पॉट है उसको। तो अच्छा लगता है ना ऐसे लगा के रखो तो। और बाकी हमारा तो एक ही रूम है, ड्राइंग रूम में हम लोग रहते हैं, बैठते हैं, अलग से तो है नहीं। तो इसीलिए जो है कोशिश करती हूँ कि घर को अच्छे से संवार के रखूँ, पर घर पे छोटे बच्चे हैं तो वो लोग बिगाड़ ही देते हैं। तो इसीलिए जो है मैं थोड़ा बहुत इधर उधर सामान हो जाता है। तो मैं ऐसी चीज़ें लाती हूँ जो कि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव ना हो और देखने में भी सुंदर लगे, और अगर ख़राब हो भी जाए तो मतलब उतना वो ना हो। और आप लोग माफ़ करिएगा कि बैकग्राउंड में बहुत नॉइज़ेस हो रही हैं, क्योंकि हमारे यहाँ जो है 24 आवर जो है हमारे घर के सामने रोड में व्हीकल्स चलती ही रहती है। तो उसके हमेशा ही आवाज़ आते हैं, कभी कभार नहीं आते हैं। तो आज मैं जिस टाइम में ये वॉइस कर रही थी उस टाइम में बहुत ज़्यादा ही गाड़ियाँ चल रही थी, क्योंकि शाम का वक्त हो रहा है। और इस समय क्या होता है ना कि अभी यहाँ में इतनी गर्मी पड़ रही है और जो है बहुत ज़्यादा ही दिन को कोई लोग निकल नहीं पा रहे, तो रात के टाइम पे या फिर शाम को ही लोग निकल रहे हैं। तो इसीलिए जो है अभी गाड़ियों की आवाज़ बहुत ज़्यादा सुनाई दे रही है। दिन भर में अब बहुत कम ही हो रही थी। तो यहाँ मैं उसके बाद मैं आ गई थी नाश्ता बनाने। तो नाश्ते में मैं यहाँ पे बना रही थी पूरियाँ और चने दाल की जो सब्ज़ी है वो मैंने बनाई थी। तो सब्ज़ी जो है मैंने पहले सुबह ही बना ली थी। तो उसके बाद मैं लग गई थी थोड़ी बहुत आगे वाले रूम की साफ़ सफाई में, क्योंकि रूम बिखरा हुआ रहता है ना तो अच्छा नहीं लगता है। तो बच्चे और हस्बैंड अभी वहीं पे सोए हुए थे, तो फिर मैंने जो है सोचा कि इतनी देर में सब्ज़ी बना लेती हूँ। तो फिर वो लोग जब उठ गए हैं उसके बाद मैंने साफ़ सफाई कर दी थी। और अभी आ गई हूँ पूरियाँ तलने, क्योंकि फिर अभी सबने जो है ब्रेकफास्ट करने का टाइम हो जाएगा। तो इसीलिए गर्मा गर्म पूरियाँ निकाल दूँगी, तो बच्चे और पापा उसके जो है वो सबको एक ही साथ खा लेंगे। तो फिर जो है ये नाश्ते वाला काम ख़त्म हो जाएगा। और इतनी गर्मी हो रही है ना कि मैं क्या बताऊँ, किचन में खड़े हो ना तो पूरा ऐसा ही लग रहा है कि शरीर पिघल जाएगा, मतलब इतना पसीना निकल रहा है। और देखिए उसके बाद मैंने नाश्ता परोस दिया था और हस्बैंड खा रहे हैं और साथ में अनवित भी उसके पापा के साथ खा रहा है। और इतनी गर्मी है ना कि बच्चे बाहर भी नहीं जा पा रहे खेलने वगैरह के लिए। उसके बाद मैंने यहाँ पे स्टार्ट कर दी है पूरे घर की साफ़ सफाई। और मैंने यहाँ पे अभी स्टार्ट किया है बेसिन के एरिया से। तो ये शीशा जो है काफ़ी गंदा हो गया था, क्योंकि मैं इतने दिन से घर पर थी नहीं, तो सारा ही सामान जो है बिल्कुल सफाई नहीं हो रही थी और बहुत ही ज़्यादा ख़राब हालत हो चुकी थी। मैं जिस रात को इस घर पे आई हूँ ना उस रात को तो मैं किचन साफ़ कर करके पागल ही हो गई थी, पर फिर भी पूरा साफ़ नहीं हुआ। तो धीरे धीरे करके एक एक पोर्शन करके मैं सफाई कर रही हूँ। तो पहले जो है मिरर को अच्छे से पोंछ दिया था कॉलिन के हेल्प से। उसके बाद मैं यहाँ पे करूँगी ये वाला जो वॉश बेसिन है उसको मैं साफ़ करूँगी, क्योंकि यहाँ मैं ब्रश वगैरह सब कोई करते हैं
यूज़र्स आती रहती है, तो गंदा हो गया था। और घर पे नहीं रहो ना तो घर की दशा तो क्या होती है ना, वो मैं तो मतलब आके मुझे रोना ही आ गया था कि हे भगवान, मेरे घर की ऐसी क्या दशा हो गई है। बहुत ही जो है प्रॉब्लम हुई मुझे सफाई करने में। और देखिए इतने सारे कपड़े निकले हैं अभी धोने के लिए, क्योंकि बेडशीट वगैरह जो मैं बिछा के गई थी वो तो धुले थे नहीं। तो ये सारी बेडशीट्स वगैरह अभी सारा ही मैंने निकाल दिया है कपड़ा, और जो भी एक दो पहने हुए हमारे कपड़े थे वो सब भी है। तो सारी चीज़ों को अभी मैंने निकाल दिया। तो सबको पहले करूँगी मैं वॉश, उसके बाद ही मैं बिछाऊँगी, क्योंकि ये सारे चद्दरें मैंने जो है रात को ही आके बदल दी थी। और उसके बाद कपड़े अभी डाल दूँगी धोने के लिए। हाँ देखिए दोस्तों, आ गया है पार्सल। और ये जो है मैंने मंगाई थी सोफ़ा का कवर, जो मैंने ऑनलाइन से ही मंगाया है। अब पता नहीं इसकी क्वालिटी मतलब ठीक ठाक ही आई है, उतनी ख़ास अच्छी भी नहीं है और उतनी बुरी भी नहीं है, मतलब प्राइस के अकॉर्डिंग ठीक ही आया है। तो इसके पहले मैंने एक कवर मंगाया था तो वो बिल्कुल ही ख़राब आया था, उसमें कोई मतलब बिल्कुल अच्छा नहीं था कपड़ा। तो ये कपड़ा काफ़ी ठीक ठाक ही है, थोड़ा एकदम प्योर कॉटन तो मैं नहीं बोलूँगी, थोड़ा मिक्स है, पर फिर भी चलो काम चल जाएगा फ़िलहाल, क्योंकि रफ़ के लिए मुझे बिछा के रखना है। उसके बाद मैं जब देखूँगी तो दूसरा मंगाऊँगी। आप सब बताइएगा कि कैसा लगा ये कवर। और रफ़्यूज़ के लिए बस मंगाया है, बाद में देखूँगी अच्छे वाले मंगाऊँगी। और अभी मैं आ गई थी कपड़े सुखाने, और यहाँ देखिए बस एक ही कपड़ा मैंने डाला और फिर मैं दोबारा गई तो मैंने देखा कि लाइन चली गई है। और ये वाली नाइटी जो है मैंने हाथ से धो दी थी, और फिर ये तो नाइटी सूख गई और लाइन चली गई थी, तो कपड़े बस रह गए थे। तो उसके बाद थोड़ी देर बाद लाइन आ गई थी, तो उसके बाद जो है मैंने सारे कपड़े निकाल लिए और बस हाथ से ही निचोड़ के डाल दिए हैं। और इतनी ज़्यादा ऊपर में गर्मी है ना कि मैं क्या बताऊं, कि 1 घंटे में ही कपड़े जो है वो सूख जाएंगे, भले ड्रायर में नहीं डाले हुए हो फिर भी। और इतनी गर्मी थी ना, मुझे मतलब लग रहा था कि पिघल ही मैं जाऊंगी, बस ऐसा पसीना हो गया था मेरा। और मैंने बाल धोए थे तो इसलिए मैंने थोड़े खुले छोड़े थे, और जल्दी जल्दी में मैं कपड़े सुखाने आ गई तो क्लिप भी मैंने लगाई नहीं थी। तो यहाँ लग रहा था कि मेरे बाल दोबारा से भीग जाएंगे, इतना पसीना निकल रहा था। और मतलब गर्मी तो इतनी तेज़ है कि लोगों को पिघला ही दे। तो बस मैं जितनी जल्दी सकूँ उतनी जल्दी मैंने कपड़े को यहाँ पे सुखाने के लिए डाला, और फटाफट जो है मैं भाग के नीचे चली गई, क्योंकि यहाँ जो है रह पाना ही मुश्किल हो रहा था, इतना ज़्यादा यहाँ गर्म हो रहा था। और जगह कम होने के कारण जो है मैं यहाँ पे 2 से 3 बारी में कपड़े सुखाऊंगी। एक मशीन कपड़ा था तो मैंने जो है बस जो ज़रूरी पहले थे उनको मैंने सुखा दिया है, क्योंकि ये सारी चीज़ें लगेंगी और फिर बाद में जो है दोबारा से ये सूख जाएंगे तो दूसरे वाले टिप डालूंगी। तो उसके बाद फिर हम लोगों ने खाना वगैरह खाया, थोड़ा बहुत रेस्ट किया, और अभी फिर देखिए हो गया था शाम का वक्त, और अभी हो गया शाम के दिया बाती का समय। तो यहाँ मैं जला रही हूँ दिया, और चाय वगैरह अभी तो बनी नहीं थी। और अभी तो शाम होते होते जो है अंधेरा होते होते हमारे यहाँ 6 बजे के बाद ही होता है अंधेरा। तो अभी वैसे भी कोई घर पे था नहीं, तो मैंने सोचा कि पहले पूजा वगैरह कर लेती हूँ, उसके बाद जो है चाय वाय बनाने का भी सोचूँगी। और बहुत ज़्यादा ही गर्मी है, मतलब मैं यहाँ पे दिया जला रही थी ना, उतने देर में जो है ऐसा लग रहा था कि मतलब पसीने से लथपथ हो गई थी। बस ऐसा ही गर्म हमारे यहाँ पे चल रहा है। पता नहीं आप लोग जो भी मेरे व्यूअर्स हैं व्लॉग्स देखते होंगे, आप लोग बताइएगा कि आप लोगों यहाँ में गर्मी का क्या हाल है। हमारे यहाँ तो है जो है हफ्ते 3-4 दिन से जो है एकदम परेशान कर दिया है गर्मी ने, मतलब टिक पाना मुश्किल हो रहा है, इतनी ज़्यादा ही गर्मी है। तो यहाँ दिया बाती शाम की हो गई थी, फिर आ गई थी मैं किचन में, और यहाँ पे मैंने एक साइड में चढ़ा दी है दूध और दूसरी साइड मैंने यहाँ पे चढ़ा दी है चाय। तो दूध अभी आया ही था, दूध गर्म बिठा दिया और साथ में चाय। तो लोग सोचते होंगे कि इतनी गर्मी में चाय, भाई हमारा तो चाहे कुछ भी हो जाओ, चाय के बिना तो ज़िंदगी चलेगी ही नहीं, ऐसा है।
तो अभी हस्बैंड भी आए थे बाहर से, तो उन्होंने बोला कि चाय बनाओ। तो अभी सबके लिए जो है चाय बन रही थी, तो क्या कुछ बोल रहे थे, तो मैं सुनने गई थी। उस दौरान देखिए दूध यहाँ पे गिर गई। तो ये हमेशा ही होता है ना कि सामने खड़े रहो तब कुछ नहीं होता, और जब पलक झपकते ही जो है दूध गिर जाता है। तो यहाँ पे अभी बन रही है चाय, फिर मैं और जब तक चाय बन रही है तब तक यहाँ देखिए मैंने ले लिए भुट्टे। और ये जो हमारा जो पीछे में बगीचा मैंने आप लोग अपने लास्ट ब्लॉग में दिखाया होगा, उसमें हुआ है। तो 2 ही बज गए थे बस, तो सासू माँ ने हमारे लिए रखी हुई थी, तो वो निकाल के लाया। मुझे उतना पसंद नहीं है, पर अभी थोड़ा सेक के दे दूँगी, हस्बैंड खा लेंगे और बच्चे भी खा लेंगे। तो इसको छीलने में बड़ी प्रॉब्लम होती है, पता नहीं इतनी सारी ऊपर में इसकी लेयर होती है और ऊपर में जैसे बाल जैसे होते हैं। तो इसको निकालते निकालते ही मेरा मतलब ऐसा लग रहा था कि हे भगवान, ये कब इसका वो लेयर ख़त्म हो। तो फिर उसके बाद में मुझे पकाना है, तो 2 छोटे बड़े थे, तो इसीलिए मैंने जो है ये कर दिया। और चलिए फिर आज के व्लॉग को करती हूँ यही पे एंड। आप लोग को ये व्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अच्छा लगे तो मेरे चैनल को एक लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं आप लोग को अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर और अपना ख्याल रखिएगा।